स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, ताकि जो आपके कोर्स की नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप बिना किसी रुकावट के देख सकें। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन क्या होता है? फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द पीरियोडिक मोशन। आप सबको पता है पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर अ रेगुलर और अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, जैसे कि क्या हो गया, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, या रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, या आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम को मोशन करते हुए, क्योंकि वो एक टाइम के बाद क्या करता है, स्विंग करके दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आता है। ठीक है, अपनी एक मिडल पोजीशन पे दोबारा आता है। तो इस तरह के जो मोशन होते हैं जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस तरह के मोशंस को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में ही फर्दर हमारे पास जो ऑसिलेटरी मोशन आते हैं वो पीरियोडिक मोशन का ही एक हिस्सा है। उन्हें भी ये किस तरह के मोशन होते हैं, लेकिन ये होते तो पीरियोडिक है। इट इज़ बट दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, मीन पोजिशन भी कहते हैं, इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये इस तरह के मोशन होते हैं। इसमें बॉडी क्या करती है, ये टू एंड फ्रो मोशन शो करती है, एग्जिबिट करती है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जिसे हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। वही जो आपका सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम था, वो भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। जो बॉब होता है पेंडुलम का, वो टू एंड फ्रो मूव करता है अबाउट द मीन पोजीशन, जो सेंट्रल पॉइंट पोजीशन होती है उसके। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और अब क्या है, एक और टाइप का मोशन आता है, वैसे उसका जिक्र नहीं मैंने यहाँ किया, वो होता है वाइब्रेटरी मोशन। अगर आपकी जो ऑसिलेशंस हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं, है ना, तो उस केस में हम लोग उसे ऑसिलेशन मोशन ना कह करके उसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक, लेकिन होता वो भी एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन ही है, बट विथ स्मॉलर एम्पलीट्यूड। अब इसी ऑसिलेटरी मोशन में जो हमारे क्या आते हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, सिंपल पेंडुलम हो गया, या आपका मोशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग देखा होगा आपने। स्प्रिंग के लास्ट में एंड, एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरे एंड को हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी रिजिड मास के सपोर्ट से उसको फिक्स कर दें, और वो जो मास को अगर हम पुश करते हैं, इट विल अगेन मूव, और फिर छोड़ते हैं उसके बाद इट विल अगेन मूव टुवर्ड्स इट्स इनिशियल पोजीशन, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो फिर वो टू एंड फ्रो मोशन एग्जिबिट करने लगता है, विच इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आप कह सकते हैं। सॉरी, तो अब क्या आती है हमारे पास, हार्मोनिक ऑसिलेशंस आती हैं। हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होती है? इट इज़, अभी हमने सिर्फ ऑसिलेशन की बात की कि ऑसिलेशन होता क्या है। अब हम बात करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेशंस की। तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ ऑसिलेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। ऐसी ऑसिलेशन जिसे आप सिंपल हार्मोनिक फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट कर सको। अब वो सिंपल हार्मोनिक कौन से मैथमेटिकल फंक्शन है, साइन या कोसाइन। अब साइन और कोसाइन भी अगर आप देखें तो एक तरह के पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक फंक्शन ही है, जो जिसकी जो वैल्यू है एक सर्टेन उसके बाद रिपीट करती है। ठीक है, अ हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एंड ऑफ सिंपल सिंगल फ्रिक्वेंसी इज नॉन एज सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। अभी आपने देखा, यस, हार्मोनिक ऑसिलेशन या हार्मोनिक फंक्शन वो होते हैं जो साइन या कोसाइन की फॉर्म में, किसी भी एक सिंपल फॉर्म, सिंगल फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके। अगर मैं बात करूं कि इसी हार्मोनिक ऑसिलेशन की अगर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, और क्या हो जाए, फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाए, एक सिंगल फ्रिक्वेंसी हो, उस केस में जो हार्मोनिक ऑसिलेशन है या हार्मोनिक फंक्शन है वो क्या बन जाता है आपका, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ अगर आप देखें, इसे मैंने साइन वेव की टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, और यहाँ कॉस वेव को शो किया गया है। ठीक है, तो या तो हम हार्मोनिक फंक्शन में सिर्फ साइन वेव की हेल्प लेंगे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर हम किसकी हेल्प लेंगे, कॉस वेव की। तो इन सच ऑसिलेशंस, अगर आप देखें नेक्स्ट, इन सच ऑसिलेशन व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड a little from its mean position and then left to itself, it begin to oscillate to and fro about its mean position under a restoring force which is always directed towards the mean position। देखिए, मान लीजिए क्या करते हैं, आपके पास क्या है, एक स्प्रिंग है, एक जगह से ये फिक्स है। ठीक, और वो स्प्रिंग क्या है, इस तरह का है। आपने क्या किया, एक ब्लॉक उस पर जिसका मास m है उसे फिक्स किया है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आप इस पर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक, इसको इस तरफ कर रहे हो, ये क्या करेगा, उस अंडर द एक्शन ऑफ दैट फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो थी आपकी, उसकी वजह से क्या होगा, ये थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से। मान लीजिए ये यहाँ आ गया। ठीक,
अब क्या है, जैसे ही आप ये फोर्स यहाँ पे छोड़ोगे, ये क्या करेगा, बैक पोजीशन पे जाएगा, दोबारा उसी अपनी पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होता है, कोई ना कोई फोर्स तो ऐसी अप्लाई हो रही है यहाँ जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को बैक वहीं लेकर के जा रही है जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो वो जो फोर्स होती है वो क्या कहती है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं हम उसको। अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स द बॉडी इज टेंड टू बैक towards its mean position or the 0 point position from where its motion has been started। ठीक, तो इसी तरह तो इस तरह के मोशन होते हैं या ऑसिलेशन होते हैं जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय यू। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अगर मैं इस फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ पॉइंट। ठीक, मैथमेटिकली हाँ ये चीज़ें आपको अभी, ठीक है, आई वॉज जस्ट गिविंग अ पिक्चर और एन आइडिया अबाउट द मोशन एंड वट काइंड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। आगे हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले किसी भी हार्मोनिक मोशन को आपने एक्सप्रेस कैसे करना है, या तो वो सिर्फ साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा या फिर वो सिर्फ कोस की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। ठीक, इसीलिए उसे हार्मोनिक कहा जाता है। ठीक है, वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए साइन ओमेगा टी, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड एंड साइन ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी विच इज गिवन एंगुलर वेलोसिटी विच इज गिवन बाय 2 पाई न्यू, एंड न्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय टी से, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई स्मॉल टी इज द टाइम पीरियड एंड कैपिटल अपॉन कैपिटल टी। वाई को या हम कैसे कर सकते हैं, ए कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में, सेम है। अब जो हमारा वाई है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है। ओमेगा क्या है, आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है विच इज़ गिवन बाय 2 पाई न्यू, और न्यू और टी क्या है, न्यू इज़ द सिंपल फ्रिक्वेंसी एंड टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब आप बात करेंगे नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन की। नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज दैट ऑसिलेशन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। अभी तक आप जो हार्मोनिक ऑसिलेशन थे उसमें या तो आप सिर्फ साइन फंक्शन का यूज़ कर रहे थे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, या सिर्फ कॉस फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। लेकिन नॉन हार्मोनिक में क्या होगा कि वो ओनली किसी एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट नहीं होगा, उसमें आपको साइन और कोस दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन हार्मोनिक oscillation। A non-harmonic oscillation is a combination of two or more than two harmonic oscillation। So mathematically अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना पड़े तो मैं कैसे करूँगी, इट इज़ गिवन एज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन 2 ओमेगा टी। ठीक, वही सेम एक्सप्रेशन है, ओमेगा को हमने 2 पाई अपॉन टी लिया, यहाँ भी ओमेगा को एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी जो उसे 2 पाई बाई टी लिया है। इन्हें फर्दर सॉल्व करके मेरे पास कुछ इस फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी जो किसको, नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर मैं ग्राफिकली इसको देखूँ तो ये ना तो साइन ग्राफ होगा ना मेरा कोई साइन ग्राफ होगा, ये कुछ इस तरह की ऑसिलेशन होगी। ठीक, इस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट अब आती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने पहले क्या किया था कि हार्मोनिक मोशन को अगर मैं जो देखिए हार्मोनिक मोशन वाली कंडीशंस थी वो तो रहेंगी ही रहेंगी कि सिंगल फंक्शन होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्लस इसमें क्या हमने एक और जो कंडीशन पड़ी थी वो थी कि जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी क्या है, सिंगल होनी चाहिए, सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। तो उस केस में जो मेरा मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन, or you can say that it is a type of periodic motion in which a particle moves to and fro about a mean position, or you can say 0 point position, under a restoring force which is always directed towards the mean position and whose magnitude at any instant of time is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position at that instant। ठीक, इसे मैं बताती हूँ ज़रा, देखिए। Consider a particle executing a simple harmonic motion between A and B with O as a mean position। यहाँ मैंने कोई भी एक पार्टिकल लिया है जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है उसकी बिटवीन A और B पॉइंट में, और O को हमने क्या लिया है, उसकी क्या मीन पोजीशन लिया है O को। ठीक, यानी O के कभी वो राइट साइड जा रहा है टुवर्ड्स A, कभी वो फिर वो O पे आ रहा है, फिर वो O से लेफ्ट साइड जा रहा है टुवर्ड्स B, फिर वो O पे आ रहा है। तो जो इसकी 0 point पोजीशन है वो तो O हुई, और वो
देखिए अब वो ए पे तो जा रहा है, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा ओ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि देर इज़ अ फोर्स जिसे हमने रिस्टोरिंग फोर्स कहा था, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन दैट इज टुवर्ड्स ओ। इसीलिए वो पार्टिकल को टुवर्ड्स ओ ले रही है। अगर मान लीजिए अब किसी भी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने क्या मान लिया कि जो ये जो फोर्स है इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन दैट इज टुवर्ड्स ओ, और मैंने क्या अभी कोई भी मैंने इंस्टेंट ऑफ टाइम टी लिया और उस पर मैंने ये माना कि जो मेरा पार्टिकल है वो कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट पी पे, सच दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम ओ इज गिवन बाय द एक्स। ठीक, तो अब मेरा जो लॉ था वो क्या कह रहा था कि द फोर्स होगा मेरा, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्स। तो मेरा जो एफ रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा। ठीक, तो होपफुली ये चीज़ आपको अब थोड़ी क्लियर होगी। नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज गिवन बाय एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। उस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन हटा करके हमने क्या किया है? के फोर्स कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या है? न्यूटन पर मीटर, दैट इज फोर्स कांस्टेंट की। अब यहाँ जो इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आया है उसका क्या रीज़न है? ये जो नेगेटिव साइन है इट इज शोइंग दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये बता रहा है कि जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस तरफ मूव करती है, किस तरफ आपके पार्टिकल को लेकर के जाती है? हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक, और जो आपने फोर्स अप्लाई की है उसका क्या होता है? इट ऑलवेज टेंड टू मूव द पार्टिकल अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक, सो बोथ काइंड ऑफ फोर्सेज आर अपोजिट इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सॉरी. The displacement of the particle executing simple harmonic motion at any instant of time can be expressed in terms of one simple harmonic function, that is either sine or cosine. Hence it is called simple harmonic motion. Nothing new. We have already studied about it. Now if a system is performing oscillation and force F is proportional to the displacement x rather than some power of x, then in that case your motion will be, your oscillation will be linear harmonic oscillation. ठीक, और नॉन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन या ऑसिलेटर के केस में क्या होगा कि जो आपका एफ है वो लीनियर पावर ऑफ एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, बल्कि वो रादर यहाँ हार्मोनिक में तो था कि एफ शुड बी प्रोपोर्शनल टू द लीनियर पावर ऑफ द एक्स, लेकिन नॉन लीनियर के अंदर क्या होता है? इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ एक्स। ठीक, अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सी, कंसिडर अ पार्टिकल पी starting from x is moving with a uniform speed along the circumference of a circle having radius a and center O. This is known as the circle of reference. इसे हमने क्या बोला है? सर्कल ऑफ रेफरेंस बोला है। और यहाँ जो पार्टिकल p है उसको हमने बोला है रेफरेंस पार्टिकल। आपका p क्या है? रेफरेंस पार्टिकल है। ठीक, और ये जो आपका सर्कल है जिसके ऊपर ये पार्टिकल मूव करेगा उसे मैंने क्या बोला है? रेफरेंस सर्कल बोला है। दिस इज रेफरेंस सर्कल। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे? लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, these are two mutually perpendicular diameter of the circle of reference. Let any time the reference particle be at point P, then the projection or the foot of the perpendicular drawn from the point P on the diameter y o y dash is given by Pm, and at any instant of time the diameter drawn from P to the point x o x, it is Pm. ठीक, now when the reference point moves from, अच्छा अभी मुझे ये थोड़ा रेफर करना पड़ेगा, I'll show you later, कि when the particle is moving from x to y, अब अगर आपका पार्टिकल क्या कर रहा है? x to y मूव कर रहा है, तो उसकी जो प्रोजेक्शन होगी ऑन द डायमीटर y o y डैश वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? o to y मूव करेगी। देखिए अगर आपका पार्टिकल देखिए x to y मूव कर रहा है तो प्रोजेक्शन कहाँ से कहाँ मूव करेगी? o to y मूव करेगी, दिस साइड। ठीक, इस तरफ मूव करेगी o to y। नाउ उसके बाद क्या है? अगर आपका रेफरेंस पॉइंट y to x डैश मूव कर रहा है उस केस में जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट मूव करेगी। अभी तो o to y मूव कर रही थी, अब y to o बैक साइड मूव करेगी। सिमिलरली जब आपका पार्टिकल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? x डैश टू x है वाया वाई डैश, उस केस में जो आपकी प्रोजेक्शन है वो दोबारा ओ टू वाई डैश आएगी एंड देन वाई टू ओ डैश, यानी जब एक्स टू एक्स आपका जाएगा पार्टिकल उस केस में आपकी जो प्रोजेक्शन है वो ओ टू वाई डैश एंड वाई डैश टू ओ।
तो अगर आप देखिए तो पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट आपका क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। जैसे ही आपका पार्टिकल, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, इस रेफरेंस सर्कल के अबाउट मूव कर रहा है। ठीक, वो पहले x टू y गया, इसके अंदर इसकी जो प्रोजेक्शन थी पार्टिकल की वो कहाँ से कहाँ गई, o टू y गई। फिर वो कहाँ गया, y टू x गया। उस केस में अंदर जो प्रोजेक्शन थी वो कहाँ गई, o टू y डैश गई। सिमिलरली जब वो क्या करता है, x डैश टू x आता है वाया y डैश, उस केस के अंदर उसकी जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, फर्स्ट o टू y डैश जाएगी एंड देन फ्रॉम o टू y जाएगी। तो ये तो बात आपको क्लियर होगी कि जब पार्टिकल आपका अलॉन्ग दिस सर्कल मूव कर रहा है तो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो कभी O से Y जा रही है, कभी O से Y डैश आ रही है ना। तो यानी वो O के अबाउट ही टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। सो ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल P goes once around the circle and complete one revolution, its projection M moves to and fro about the point O along the diameter y o y dash and complete one vibration with O as a mean position. So this means this motion of projection of M on diameter y o y dash is nothing but a simple harmonic motion. So ये था आपका रिप्रेजेंटेशन इन अ रेफरेंस सर्कल। सो नेक्स्ट आती है हमारी टोटल एनर्जी इन SHM। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विल प्रोजेस टू टाइप ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज़ ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मून पोजिशन। एंड सेकेंड क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। नाउ द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फर्दर गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज -FTy, और F की जो वैल्यू थी वो क्या थी, KY थी इंटू DY। इट विल बी फाइनली KY DY। नाउ टोटल वर्क डन अगर मुझे निकालना है कि O टू Y मूव करने में कितना वर्क डन हुआ है तो वो क्या होगा, इट विल बी गिवन बाय इंटीग्रेटिंग इट दिस वर्क डन। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी का वो क्या होगा, हाफ KY²। ठीक, इट वॉज फ्रॉम 0 टू Y, दैट इज O टू Y, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या आती है, एक क्योंकि हमने कहा था दो तरह की एनर्जी होती है, एक हमने कैलकुलेट कर ली, वो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो हम कैलकुलेट करेंगे विच इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन ½ mv²। दिस इज द एक्सप्रेशन for the v square that we have calculated